ध्यान से सुनो। अब गुडनेस या जो अच्छा आदमी वो चुप ही रहता, वो बोलना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि हुड़दंग इतना है, कोई सुनने को तैयार नहीं। आज से पहले हमारी कथा कहानियों किस्सों में एक हीरो होता था, सारी बुराई से लड़ता था, आखिर में जीत जाता था, बुराई हार जाती थी। तो हीरो जो था वो बड़ा डोमिनेट करता था सारे सीन। समय बदला, पाप और अपराध बढ़ गया। आजकल हीरो से बड़ा क्रिमिनल नहीं हमारे पिक्चर और हमारी कहानियों। वो भला आदमी चुपचाप बैठा रहता। और आजकल का ड्रग स्मगलर, टेररिस्ट या जो भी गंदे कामों में लगे वो हीरो बन रहे हैं। तो ऐसे समय में धर्मी क्या करेगा? चुप रहेगा ना। क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई में दुष्टता इतनी आगे बढ़ गई है कि धर्मी को वर्चस्व नहीं मिलता, भलाई को वर्चस्व नहीं मिलता। पहले एक मोहल्ले में एक आदमी घूस लेता था, सब उसको चोर बोलते थे। आज एक मोहल्ले में एक आदमी घूस नहीं लेता, लोग उसको बेवकूफ बोलते हैं। ये वैल्यू सिस्टम है जो गिर गया है हमारा। तो चुप नहीं रहेंगे तो क्या करें? जो धर्म के पथ पर चलेगा, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा, वो दुनिया से बिल्कुल भिन्न होगा, मैच ही नहीं करेगा। नई मशकों में पुरानी शराब नहीं रखते, दोनों फट जाती। खुदा कह रहा है मेरा जो नशा है और मेरा जो धार्मिकता और मेरी जो पवित्रता है वो दुनिया से मैच ही नहीं होती, मिला ही नहीं सकते तुम। तो ऐसे समय में धर्मी क्या करे? परमेश्वर कहता कोठरी में जाओ, चुप हो जाओ और अपने परमेश्वर पर भरोसा रखो। क्योंकि जहां पाप प्रबल होता, भजन संहिता 12 में लिखा, वहां दुष्ट लोग अकड़ते फिरते। डैनियल की पुस्तक में भी लिखा है कि अंत के दिनों में अपराधी बल पकड़ेंगे। और प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्याय में लिखा है, जो दुष्टता करता वो दुष्टता करता रहे, जो बुराई करता वो बुराई करता रहे। परमेश्वर का आ रहा है सबका पलटा लेने के लिए, उसके पास प्रतिफल है। तो ऐसे समय में जब बुराई प्रबल है और परमेश्वर धीरज से सबका इंतजार कर रहा, तो मैं क्या करूं? चुप रहो। संसार के सामने अपना मुंह ना खोलो, लेकिन खुदा के सामने आपकी आत्मा निरंतर चिल्लाती, पुकारती, गुणगान वर्णन करती रहे। आनंदित और मगन रहो, अपने में मस्त रहो। परमेश्वर मुझे और आपको ऐसे आनंद में लेकर जाना चाहता है, जो सेक्युलरिज्म का आनंद। वो मुझसे और आपसे कहता है, तू दुनिया में क्यों परेशान हो रहा, तू तो मुझ में मस्त रहे। भजन का लिखने वाला कहता, मैं विचलित हुआ जब मैंने दुष्ट को पनपते फलते फूलते देखा, लेकिन जब मैंने यहोवा के भवन में बैठकर दुष्ट के अंत को देखा तो मुझे संतोष आ गया। मैं चुपचाप हूं। मैंने कहा बहुत अच्छा, वेरी गुड, ऐसे में मैं चुप ही रहूंगा। आमोस की पुस्तक में यह भी लिखा है कि अंत के समय में लोग टापू टापू घूमेंगे कि परमेश्वर का वचन मिले, पर रिजल्ट बता दिया कि नहीं मिलेगा, क्योंकि धर्मी चुप हो जाए। परमेश्वर कहता दो ही मत, ये लायक ही नहीं है वचन के। आज वचन मिल रहा है और लोग कह रहे वचन हमारे लायक नहीं है, क्योंकि हम आमोद प्रमोद में जीना चाहते हैं। एक समय ऐसा आएगा जब वचन का काल पड़ जाएगा और परमेश्वर कहेगा तुम आमोद प्रमोद वाले, तुम मेरे वचन के लायक नहीं, अब अपने पापों में मरो। अगर मन न फिराओगे, यीशु ने कहा तुम अपने अपने पापों में मरो। ये भी स्थिति 750 बीसी में यशाया इस दुनिया के सामने खींच रहा है। चुप हो जाओ, अपनी भक्ति में लगा रहो। और ये वो समय है जब कलीसिया में परमेश्वर ऐसे पवित्र लोगों को खड़ा कर रहा है जो अधिक समय परमेश्वर के साथ व्यतीत कर रहा है। सोशल एक्टिविटी में कम है, भक्ति में ज्यादा। सुनो, मैं आपको बता रहा हूं, पहले हमने शिक्षा दी, अब दुनिया ने कहा हमारे पास तुमसे अच्छे स्कूल है, शिक्षा की जरूरत नहीं। पहले हमने फ्री में चिकित्सा दी, लोगों ने कहा अब हमारे पास प्रोफेशनल हॉस्पिटल है और हमारे पास पैसे देने वाले लोग हैं, तुम्हारी जरूरत नहीं। जब हमने कहा हम सोशल वर्क करेंगे, जहां पे आपदा आएगी तो अन्य संगठनों और लोगों ने कहा तुम्हारी जरूरत नहीं, हम कर लेंगे। तो परमेश्वर कह रहा है अब इधर उधर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अब तुम मेरे परिवार में बैठो और मेरे साथ मेरी आराधना करो। जब हमारे पास संस्थाएं थी, जब हमारे पास इन्फ्लुएंस था,
जब हम बहुत सारे देशों को प्रभावित करते थे तब हम उतने लोगों को प्रभु के चरणों में नहीं लाए। आज जिस तरह से चर्च बढ़ रहा है और चर्च में मगन है, अब चर्च को आत्माओं को जीतने के लिए संस्थाएं नहीं चाहिए। लोग ऐसी जीवित गवाही बन के खड़े हुए हैं कि दुनिया के कोने कोने में परमेश्वर ऐसे लोगों को उद्धार दे रहा है कि लोगों के पास जवाब नहीं। परमेश्वर कहता है धर्मी तू चुप हो जा, तू अपने आप को अपनी कलीसिया में अपने यहोवा के साथ सीमित कर, मैं देख तेरे से दुनिया में आग लगवाता हूं और दुनिया तमाशा देखेगी। देखिए मैं आपको बिल्कुल आज के हालात के साथ बात कर रहा हूं, और चाहे मसीह संस्थाएं बंद हो जाएं, चाहे कई चर्चेस बिक जाएं और उसमें ताले लग जाएं, लेकिन परमेश्वर के राज्य की बढ़ती को कोई नहीं रोक सकता। और ये एक ऐसा पैराडॉक्स है, ऐसा भ्रमित परिस्थिति है कि मनुष्य के समझ में नहीं आता। जब वो बुरी हालत को देखता है, चर्च को बिगड़ते देखता है, तो वो खुश हो जाता है कि चलो चलो चलो, ये लोग हमको परेशान करते थे, अपन खाओ पियो मस्त रहो। लेकिन जब चर्च बढ़ता है, ईरान जैसे देश में जब चर्च बढ़ता है, चाइना जैसे देश में जब चर्च बढ़ता है, रशिया जैसे देश में जब जागृति आती, तो लोग कहते हैं अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। परमेश्वर कहता पवित्र आत्मा इस संसार को निरुत्तर करेगा, और निरुत्तर करने का यूहन्ना 16 में लिखा, आत्मा आएगा तो निरुत्तर करेगा। और परमेश्वर कह रहा क्या जवाब है, दुनिया के पास नहीं। वो कहता है अपनी कोठरी में चला जा, हे मेरे लोगों आओ, अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो तब अपने आप को छिपा रखो। थोड़ी देर छिपा के रखो, हमेशा नहीं। लेकिन जब वो क्रोध कर रहा है तो अपने आप को छिपा के रखो। जब बाबुल पूरे दुनिया में, नगर में, पूरी दुनिया में व्यापार कर रहा है, तो परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा है, पवित्र लोगों से, इनमें से हट जाओ, इसका सत्यानाश हो। तो जब पूरी दुनिया बाबुल की तरफ दौड़ रही कि आओ बिजनेस करे, आओ बिजनेस करे, ग्लोबल बिजनेस हो जाएगा, पवित्र लोग कहेंगे चलो अपन दूर हटो इनसे, अपनी कोठरी में चलो, अपन शैतान का अंग किया, उसका मार्क अपने ऊपर मत लो। अपने परमेश्वर यहोवा ने अपने से अपनी कोठरी बंद करो। समझ रहे हैं? जब इज़राइल को मिस्र में से निकलना था, तो परमेश्वर ने फसह का पर्व बनाया उनके लिए। पहले महीने के 14वें दिन में गोधूली के समय पशु वध करना और उसका लहू अलंग की चौखटों पर लगा देना, और घर के बाहर नहीं निकलना। सुन रहे हो? घर के बाहर नहीं निकलना, क्योंकि जो आज्ञाकारी होगा वो घर के बाहर नहीं निकलेगा, जो दुष्ट होगा वही घर के बाहर निकलेगा, क्योंकि मृत्यु का दूत आएगा और अलंग पर खून का निशान देख के निकल जाएगा। तुम्हारे पैलोठे नहीं मरेंगे, मिस्रियों के पैलोठे मर जाएंगे। कोठरी बंद करना आएगी तो बच जाओगे, कोठरी खुली रखोगे तो मर जाओगे। सुनो, जिस रात फसह का पर्व मनाया गया, उस रात इजरायलियों को निकलना नहीं था, लेकिन लाठी, तलवार, मशाले लेके उसी रात, जिस दिन उन्होंने मेमला बलिदान किया था, जिस दिन उन्होंने भोजन किया था, उसी रात वो यीशु को गिरफ्तार करने गतसमने में पहुंचे। क्यों गए भाई? पिलातुस के पास जाते और कहते हम किले में नहीं जाएंगे, हम अशुद्ध हो जाएंगे। तो तुम किले तक क्यों आए एक अपराधी को लेके? क्या तुमको यहोवा का पवित्र दिन मानना नहीं आता? हुड़दंगी हो तुम। और इन अंत के दिनों में बहुत सारे लोग कलीसिया में हुड़दंगी होंगे, और जब परमेश्वर कहता कोठरी में जा, तो बाहर जाके नाचेंगे, जबरदस्ती नाचेंगे और मरेंगे, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है मेरे कोप का समय। देखिए, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में मुहरे भी है, तुरहियां भी हैं, गर्जन भी है। गर्जन के बारे में तो बताया भी नहीं गया, लेकिन जो कटोरे हैं उनको कोप के कटोरे, परमेश्वर के कोप। मोहरों को कोप की मोहर नहीं कहा गया, तुरहियों को कोप की मोहर तुरही नहीं कहा गया, कटोरों को कोप के कटोरे। ऐसा कठिन समय इस दुनिया में आएगा कि धर्मी अपने अपने जगहों पर बंद होकर बैठा रहा, सारी दुनिया कष्ट झेल रही। और जब एलिया को ढूंढने के लिए सब लगे पड़े, तो एलिया नाले में पड़ा है और कौवे उसको खाना खिला रहे। अपनी कोठरी में बंद हो जाओ।
ये कोठरी में बंद होने का सबसे बड़ा मुजाहिरा तब होगा जब 7 कोप के कटोरे उंडेले जाएंगे, कलीसिया सुरक्षित होगी और दुनिया ग्लोबल कैलामिटीज को अपने ऊपर देखेगी। ये परमेश्वर का वचन। क्योंकि देखो, यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है। अब तुम चुप हो जाओ, क्योंकि वो दंड देने आ रहा है। जब उन्होंने तुम्हें सताया, तुम रोते रहे, बिलखते रहे, तुमने खुदा के नाम पर दुख सहा। अब परमेश्वर कह रहा है, मैं जवाब देने आ रहा हूं, अब तुम चुप हो जाओ। उसने मूसा से कहा, जब फिरौन ने पीछे से लपक लिया उसको, लाल समुद्र सामने था, परमेश्वर ने मूसा से कहा, चुपचाप खड़े रहो, परमेश्वर के कार्य को देखो, रोना बिलखना बंद करो, लाठी बढ़ाओ समुद्र की तरफ। जो धर्मी को करना वो धर्मी करे, चिल्लाना पुकारना धर्मी को शोभा नहीं देता। उसने मूसा से कहा, तू क्यों हाय हाय कर रहा? मूसा भी रो रहा था। परमेश्वर ने कहा, शट अप, चुपचाप खड़े रहे। चुपचाप खड़े रहे मतलब आगे पीछे तो हिल नहीं रहते। चुपचाप खड़े रहे मतलब ये जो फिरौन की सेना आ रही, इसको देख के जो तुम रोना पुकारना चिल्लाना कर रहे हो, ये बंद करो, घबराओ मत, बस खड़े रहो और मेरे काम को देखो। मैं काम करने आ गया। लिखा है, वो समय आ गया कि यहोवा काम करे, क्योंकि पृथ्वी पर पाप बहुत बढ़ गया। वचन संहिता का लिखने वाला परमेश्वर आ रहा है। वो पृथ्वी पर अपना दंड देगा और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात किए हुओं को अधिक न छिपा सके। पृथ्वी अपना खून प्रकट कर, कहां से छुपाओ? सुनो, कैन ने हाबिल को मारा, छुपा दिया उसको। परमेश्वर ने पूछा, कैन हाबिल कहां है? उन्होंने कहा, मैं कोई चौकीदार हूं क्या? होगा कहीं घूम रहा होगा, मैं उसका रखवाला नहीं। परमेश्वर ने कहा, हाबिल का लहू मुझे मिट्टी में से पुकार रहा। जहां हाबिल है, जहां तेरा भाई है, वहां से उसका लहू मुझे पुकार रहा। तूने तो मार दिया, उसको शांत कर दिया, तूने तो उसका मुंह हमेशा बंद कर दिया और तूने उसको गाड़ दिया, छिपा दिया, लेकिन वो लहू नहीं गड़ रहा। और इब्रानियों की पत्री में कहा है, यीशु का लहू श्रेष्ठ बातें करता। हाबिल के लहू से भी बढ़कर बातें यीशु का लहू करता है, क्योंकि आप यीशु के लहू को चुप नहीं कर सकते। और पृथ्वी को अपना सारा खून प्रकट करना होगा। आजकल लोग हत्या करके बच जाते हैं, गवाहों को मैनिपुलेट करते हैं, या ऐसी हत्या करके जाना चाहते हैं कि कभी किसी से खुल नहीं पाए। परमेश्वर कहता है, तुम छुपा के करो, मैं खोल दूंगा। आखिर कहा जाता है, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। ये परमेश्वर का इंतजाम कि आप मनुष्य को मारते हो तो उसको छुपा नहीं सकते, और अगर आपने छुपा भी लिया है तो यहोवा आ रहा है। जब उसने कहा तू हत्या ना करना, तो हर एक हत्यारे को आइडेंटिफाई करना और हर एक हत्यारे को दंड देना, ये खुदा का काम। अगर आपने हत्या की है और आप बच गए, तो आज आप तड़प तड़प के खुदा से कहो, मुझे माफ कर दे, क्योंकि आपका केस सेटल नहीं हुआ है। हत्या का केस अपनी जगह खड़ा हुआ है, और जब परमेश्वर के सामने आप खड़े हो तो यही हत्या का केस आपको आग की झील में डाल दे। दंड बहुत भयंकर। परमेश्वर चला आ रहा। कोई लहू, कोई अपराध, कोई गुनाह छुपा नहीं जा सकता, और पृथ्वी किसी को नहीं छुपा पाई। पृथ्वी क्या करती? दंड से बचाने के लिए छुपाना चाहती। क्यों? क्योंकि पृथ्वी भी नाश नहीं होना चाहती। पृथ्वी पापियों की तरफ होगी, छुपाना चाहती। खुदा कहता वो भी नहीं छुपा पाएगी, क्योंकि एक एक पाप लिखा है, निश्चय तेरा पाप तुझे पकड़।